जिला मुख्यालय ऊना की फ्रेंड्स कॉलोनी में हर साल बरसात के मौसम में पानी भरने की समस्या अब लोगों के सब्र का बांध तोड़ने लगी है। आज कॉलोनी के निवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम कार्यालय पहुंचा और संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार से मुलाकात की। स्थानीय निवासी राकेश सूरज ने बताया कि हर वर्ष बरसाती मौसम में कॉलोनी के घरों में पानी घुस जाता है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और निगम को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। राकेश सूरज का कहना है कि नगर परिषद को निगम का दर्जा मिलने के बाद उम्मीद जगी थी कि अब शहर की मूलभूत समस्याओं पर ठोस कार्रवाई होगी, मगर स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने मांग की कि निगम ऐसी जल निकासी प्रणाली तैयार करे जिससे बारिश के दौरान पानी जमा न हो सके। देखिए, जैसा आप सबको पता है कि किस प्रकार से जल भराव इस बार 2 तारीख को और पिछले बरसात के समय में हुआ, और सबसे ज़्यादा जो कल्पिट, सबसे ज़्यादा जो समस्या क्षेत्र में आई वो फ्रेंड्स कॉलोनी थी। ऊना जो जिला केंद्र है उसमें फ्रेंड्स कॉलोनी है, हम सब उसी कॉलोनी के निवासी हैं। तो पहले भी 1 महीने पहले एडी साहब से भेंट हुई थी इस मामले में, और एक बार और भेंट हुई थी। तो ये तीसरी हमारी मुलाकात जो है अपना एडी साहब से आज होनी थी। तो एडी साहब ने जॉइंट कमिश्नर साहब को डायरेक्शन दिया था कि आप उनसे मिल करके जो बिंदुवार हमारे जो पॉइंट थे उनके बारे में चर्चा कर लें। तो जैसे हमें आश्वासन पिछली बार एडी साहब ने दिया था कि ये 5 हमारे जो बिंदु हैं इनको लेकर के पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन, तो उसमें जैसा उनके मतलब उनके निर्देश पर ही हम लोगों ने आज ये पॉइंट टू पॉइंट इनके साथ डिस्कशन की, जिसमें एक टक्का रोड पर जो मेन बड़ा नाला है 6 मीटर चौड़ा, 12 द्वारी कॉलोनी के बीच में एडजॉइनिंग, उस नाले को जेसीबी से पूरा थ्रू आगे तक करने के लिए खड्ड तक मिलाने की बात हुई थी लगभग 1 महीने में। तो उसमें अभी प्रगति नहीं हुई। कुछ जिसको बोलते हैं कि हम पूरी आशा लेकर के आए थे कि वो होगा, तो वो थोड़ा दलदल की वजह से कहा कि ये काम थोड़ा डिले होगा। तो उस काम को लेकर के अभी इन्होंने कहा है कि आईपीएच के पास वो काम है जो नाले का है, तो उससे वो टेक ओवर करके कुछ इस तरीके का वो अपना विभाग की बातचीत होगी। हम अभी आईपीएच से भी मिलने जाएंगे, तो वहाँ क्या हो सकता है। तो मेन हमारा ये काम था। दूसरा, ये जो बाकी सारे पॉइंट्स थे इनको लेकर के भी सारी चर्चाएँ हुई हैं, और जॉइंट कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। जो स्थानीय पटवारी है उसको भी आज बुलाया है मौके पर, कुछ एक नाले थ्रू करने के लिए अपना जो पीडब्ल्यूडी के जो रोड के साइड नाले हैं। तो आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी ही इस काम को हम लोग करेंगे ताकि आने वाली बरसात में ये दिक्कत ना आए। अगर आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अगला क्या कदम लेंगे? देखिए, ये कह देना बड़ा आसान होता है कि धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। जिस हिसाब से अभी ऊर्जावान यहाँ अधिकारी हैं, जिस हिसाब से जॉइंट कमिश्नर साहब ने और एडी साहब ने इनिशिएटिव लिया इस काम को लेकर के, मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। इसको लेकर के हम अपने पूर्व विधायक और अपने रायजादा जी से भी मिले थे और सतपाल सत्ती जी से भी मिले थे। उन्होंने भी इस मामले को बड़ी प्रायोरिटी पर लिया और प्राथमिकता से लिया है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा। और अभी 15 दिन बाद फिर सर ने बुलाया कि 15 दिन बाद जो प्रगति रिपोर्ट है उसके लिए एक बार फिर से हम मिलेंगे। उधर नगर निगम ऊना के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि निगम इस समस्या को लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों की सलाह से नई ड्रेनेज योजना तैयार की जाएगी ताकि भारी वर्षा के बावजूद कॉलोनी में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। निगम का प्रयास रहेगा कि लोगों को स्थायी राहत दी जा सके। फ्रेंड्स कॉलोनी के बहुत सारे जो निवासी हैं वो आज अपनी बरसात के दौरान जो पानी भर गया था उस समस्या के समाधान के लिए आज पुनः जो थे हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन ऑफिस में आए थे, और उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स जो समस्या हैं उनको भी जो है वो मेरे समक्ष रखा था। तो इन समस्याओं के बारे में पहले भी हमारे द्वारा जो है वो मौका जो है वो किया गया है, और इन समस्याओं को हल करने का प्रयास जो है हमारी तरफ से सुचारू रूप से किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।